दोस्तों ये एक टोनर है जो कि HP लेज़र 1005 का है। आज हम इसको रिफ़िल करेंगे, तो रिफ़िल करने के लिए पूरी तरह से क्या क्या प्रोसेस होता है और किस तरह से रिफ़िल करना चाहिए ताकि आपका टोनर सेफ रहे और किस तरह से टोनर को ओपन किया जाता है, ये हम सारा चीज़ बताएँगे वीडियो में। आप वीडियो को पूरा अच्छी तरह से देखें कि ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। वीडियो में हमारे स्टेप बाय स्टेप आपको बता दें। मुझे सबसे पहले खोलने के लिए मेरे पास एक टेस्टर है, दूसरा में एक कटर है जिसको हम इसका पिन निकालने के लिए और फिर ड्रम के नीचे का जो रबर होता है उसको निकालने के लिए यूज़ करते हैं। और देखिए मेरे पास एक स्कोप का बनाया हुआ तीसरा में ये है, आप देख सकते हैं। इसको हम जब पिन को अंदर एक पिन होता है, पिन को निकालने के लिए इसको यूज़ करते हैं। और एक मेरे पास चाहिए कुप्पी जिसे हम इंक को डाल सकें, और मेरे पास एक डब्बा इंक होना चाहिए रिफिल करते समय। ये अगर मेरे पास इतना चीज़ है तो हम आराम से टोनर को रिफिल कर सकते हैं। तो चलिए हम टोनर को किस तरह से रिफिल करते हैं और किस तरह से पहला स्टेप में करते हैं। पहला स्टेप में यहाँ पे 2 नट होता है, स्क्रू होता है, सॉरी 2 स्क्रू होता है। तो स्क्रू का खोल लीजिएगा, जिस तरफ से ड्रम का वाइट कलर दिखता है इस टाइप से खोलना है। ऐसे खोलने के बाद आप एक स्क्रू खोलिए। अब एक पे आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टिकर है, एक स्टिकर के अंदर स्क्रू है। तो स्टिकर के अंदर से हम स्क्रू को खोलेंगे और उसके बाद सेफ्टी ओपन हो जाएगा। उसके बाद हम ड्रम करेंगे। आप देख सकते हैं कि स्क्रू नज़र आने लगा और खोल जाएगी। खोलने के बाद इसको सेफली हम ओपन करेंगे। आप देख सकते हैं दोनों स्क्रू को खोल दिए और खोलने के बाद इसका जो ड्रम टाइट किए हुए रहता है जिससे ड्रम बाहर नहीं होता है, तो ढक्कन को निकाल लेंगे। और निकालने के बाद ये ड्रम का एक सेफ्टी जो टैबलेट होता है तो टैबलेट को पीछे गिर करके और ड्रम को थोड़ा सा पुश करेंगे और ये ड्रम के आने वाले जो ब्लैक पार्ट्स है उसको हम अपने ओर खींचेंगे। तो देखिए हमारा ड्रम सेफली निकलेगा। निकलने के बाद हल्का हल्का राउंड करेंगे और ड्रम को खींचेंगे। तो हमारा ड्रम जो है वो क्लियरली अलग हो जाएगा। तो हम ड्रम को अच्छे जगह पर रख देंगे जिससे पानी वगैरह इस पर नहीं पड़े, सेफ जगह पर रख देंगे। हम ड्रम को तो अच्छी तरह से निकाल लिए हैं। देख सकते हैं कि ड्रम के नीचे एक रबर रोलर है। ये रबर रोलर है, इससे बहुत ज़्यादा डॉट जो प्रिंट आता है इसी से आता है। तो इसको साफ़ होना चाहिए। आप देख सकते हैं इसको बहुत ज़्यादा डस्ट दिख रहा है, इसलिए ऐसा दिख रहा है। देखिए हम इसको पहले निकाल देते हैं। निकालने के बाद दिखाएंगे आपको डस्ट इसमें। देखिए हम अपने हाथ से इसको रगड़ते हैं, पूरा मेरा हाथ में ये आ जाता है। तो ये इस पर बहुत ज़्यादा कचरा है, इसको हम कपड़ा से साफ करेंगे अच्छी तरह से ताकि इसको कोई भी गंदगी ना रहे। इसको रख देते हैं। और इसके बाद देखिए ड्रम के अंदर 2 पिन होता है, 2 पिन होता है। ये पिन को निकालने के बाद ही आपका सेफ्टी ड्रम खुलेगा, तो नहीं तो आपका अगर ये पिन नहीं निकालते हैं तो आपका ड्रम जो है वो ख़राब हो सकता है। इसके अंदर 2 पिन होता है जो कि पिन को सेफली निकालना पड़ता है। अगर वो सेफली नहीं निकालते हैं तो ये आपका जो टोनर है और टोनर का पॉइंट टूट जाएगा, तो फिर ये टोनर काम नहीं करेगा। इसलिए इसको हम सेफली निकालते हैं, पिन को पुश करते हैं तो साइड में चला आता है। आप देख सकते हैं पिन को पुश कर रहे हैं आराम से। एक साइड का पिन मेरा निकल गया, आप देख सकते हैं पिन नज़र भी आ रहा है। दूसरी साइड का हम पुश करते हैं। थोड़ा कड़ा होता है नया नया में, और जब एक बार 2 बार खोल लीजिएगा तो सिंपली हल्का सा पुश करने के बाद पिन निकल जाता है। मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा, सिर्फ 2 पिन निकालना पड़ा और ड्रम दोनों अलग अलग हो गए। अब हम देखिए ये फर्स्ट वाले है, इसमें एक ड्रम के ऊपर एक रहता है, इसको बोलते ड्रम को सेफ्टी के लिए दिया जाता है। इसको सबसे पहले हम पिन को निकाल करके इसको अलग करेंगे। इसको अलग करने के लिए सबसे पहले पिन को पुश करके स्प्रिंग को निकाल लेते हैं। स्प्रिंग को निकालने के बाद यहाँ से हम दोनों साइड लॉक होता है, थोड़ा सा उठाने के बाद लॉक हो जाता है। इसको आगे से नहीं, इसको पीछे से निकालना है, रबड़ साइड से नहीं, इसको बैक साइड से निकालना है। ऐसे भी निकल जाएगा, ये निकल जाएगा। इसको रख दीजिए। अब देखिए वेस्टेज इसी में होता है। आप जो देख रहे हैं ये रबड़ 100 ब्लेड, इसके नीचे वेस्टेज इंक होता है। वेस्टेज इंक को आपको
दोनों स्क्रू खोल के भी निकाल सकते हैं, नहीं तो आप ब्लोअर भी यूज़ कर सकते हैं। डायरेक्ट ब्लोअर मारिएगा तो निकल जाएगा। हम थोड़ा ज़्यादा क्लीनिंग के लिए हम इसको ओपन कर लेते हैं दोनों स्क्रू को खोल करके, और इसके बाद हम इसको दिखलाते हैं इसमें कितना ज़्यादा वेस्ट इंक इसमें रहता है। तो आप देख सकते हैं इसमें वेस्ट इंक है। अभी वेस्ट इंक को हम अभी फट से ब्लोअर से साफ़ कर लेते हैं। चलिए हम ब्लोअर से साफ़ कर रहे हैं। जबकि हम ब्लोअर से इनको साफ़ कर लें, और साफ़ करने के बाद हम इसको सेफली रख करके और दोनों स्क्रू को कर देंगे। हमारा एक क्लियर हो गया है। 100 ब्लेड को हाथ से ऐसे रख करके देख लीजिए, कहीं पे फटा हुआ नहीं। अगर फटा हुआ है तो इसको आपको चेंज करना पड़ेगा, या कहीं खुलापा टाइप पे आ गया है तो इसको चेंज करना पड़ेगा। ये ड्रम को साफ करता है, और ड्रम में जो वेस्ट इंक होता है उसको अपने डब्बे में डाल लेते हैं। तो हम चलिए इसको हम कस देते हैं। देख सकते हैं कि दोनों स्क्रू हम कस लें, तो स्क्रू कस दिया, दूसरे स्क्रू कस लें। कसने के बाद हम इसका अलग रख देंगे, क्योंकि अभी इसमें मेरा आप देख सकते हैं। इस कस दिया, कसने के बाद हमको जो ड्रम सेफ्टी कवर होता है उसको हम लगाने के लिए पीछे से डाल करके हल्का सा पुश कर देते हैं। उसके बाद हम स्प्रिंग को लगाते हैं। लग जाने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि सही से चलने लगेगा। और जब आप स्प्रिंग लगाएंगे तो ये स्प्रिंग इस तरह से अंदर से इसको डाल करके, और उसके बाद इसको पुश करके यहाँ लगाइएगा तो ऑटोमेटिक वो ड्रम सेफ्टी जो होता है वो आने आ जाएगा। तो क्लियर है, तो इसको आप रख सकते हैं और वो सही काम कर रहा है। दूसरी चीज़ चलिए हम देखते हैं हमारा जिसमें रिफिल करना है उस पार्ट्स को हम देखते हैं। तो पार्ट्स को देखिए हम जब घुमा रहे हैं तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि लाइनिंग आ रहा है। तो लाइनिंग आने का कारण होता है कि मैग्नेट रॉड के पास एक रबर होता है, जो कि वो रबर में उसे सट जाता है, या फिर वहाँ पे कोई कण वगैरह आ जाता है, तो ये लाइनिंग आने लगता है। इससे पेंटिंग में कोई इशू नहीं होता है, बट इसे सही तरह से क्लीन कर लिया जाता है कि ताकि लाइनिंग वगैरह नहीं हो, छोटे लेटर में कोई प्रॉब्लम ना हो। आप देख सकते हैं कि हम इसको जब घुमा रहे हैं तो यहाँ पे लाइनिंग आ रहा है। उससे ये होता है कि कहीं पे जो मैग्नेट रॉड के बाद एक रबर होता है तो रबर पे कहीं ड्रॉप होगा, इसके कारण ऐसा है। तो हम इसको सबसे पहले इस साइड से स्क्रू होता है, ये जिस साइड ये गियर वगैरह है ये साइड से नहीं खोलना है, ये साइड से खोलने के बाद दिक्कत हो जाएगा। जिस साइड से ये स्क्रू है, ये स्क्रू खोलने के बाद हम रिफिल करने के लिए सबसे पहले ये स्क्रू को खोल लेंगे। देख सकते हैं कि स्क्रू को खोल लिया, और उसके बाद ये साइड का जो ढक्कन होता है, ढक्कन को हम सेफ्टी ओपन करते हैं। आप देख सकते हैं कि ये स्प्रिंग रहता है, ये स्प्रिंग टूटना नहीं चाहिए। अगर स्प्रिंग टूट गया तो आपको प्रिंट नहीं देगा। और यहाँ पे ढक्कन होता है, तो ढक्कन से हम सिंपली खोल के इसी में इंक डालते हैं। तो ये ढक्कन को खोल देते हैं। ढक्कन को खोल लिया उसके बाद हम ब्लोअर से उसको हवा मार करके सही तरीके से साफ़ कर लेंगे। और साफ़ करने के बाद देखिए हम पूरा साफ़ कर लिया। उसके बाद हम इंक डालते हैं। इंक डालने के लिए सबसे पहले इनको पूरा अच्छी तरह से हिला दें, ताकि पाउडर जो है पूरा मिक्स हो जाए। उसके बाद इसका सील को हटा दें। सील को हटाने के बाद कुप्पी इसमें लगाना पड़ता है। कुप्पी लगा दीजिए तो आपका इंक जो है सील जाएगा, और नहीं तो आप कागज़ का भी कुप्पी बना करके डाल सकते हैं। मैग्नेट को इस तरह से धर दीजिएगा ताकि मैग्नेट रॉड बाहर ना आए, क्योंकि मैग्नेट रॉड बाहर आ जाएगा तो इंक सारा बाहर आने लगेगा। इसलिए सबसे पहले मैग्नेट रॉड को धरते हैं, उसके बाद इंक को डालते हैं। इंक के डालने के बाद इस ढक्कन को लगा देते हैं। ढक्कन को लगा करके और नट को कसेंगे। सबसे पहले हम इंक को डाल लेते हैं। आप देख सकते हैं कि हम पूरा इंक इसमें डाल दिए, और इसके बाद इंक डालने के बाद हम ढक्कन को लगा दिए।
और इसके बाद इसमें एक मैग्नेट रड में एक अंदर से रड होता है, तो रड को देख कर के इसको सिंपली उस जगह पे हम बैठ जाना चाहिए और हल्का सा पुश करेंगे ताकि ऑटोमेटिक बैठ जाएगा। बैठ जाने के बाद यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। देख सकते हैं यहाँ पे हमने इसको अच्छी तरह से कर दिया और कसने के बाद अब हम दोनों पार्ट्स को एक में डाल करके और जो दोनों पार्ट्स को एक में डाल करके और जो पिन होता है तो पिन के माध्यम से टर्नर को सेट करेंगे। सबसे पहले हम इस तरह से दोनों को ऊपर कर लेते हैं, मैग्नेट रड और 100 प्लेट दोनों ऊपर की साइड होगा और ये दोनों इस तरह से बैठा करके और इस साइड में हम देखेंगे ड्रम सेफ्टी जो होता है उसके ऊपर को नीचे में यहाँ पर हमको एक पिन का जगह दिखाई देगा जिससे हम पिन निकालेंगे। इसमें पिन डाल करके हम हाथ से पुश कर देंगे तो ये पिन लॉक हो जाएगा। देख सकते हैं पिन साइड में डाल दिए और दूसरी साइड में डालना होगा। दूसरे साइड में भी यहाँ पे आपको पिन का जगह दिख रहा है, इसमें हम पिन को डाल करके और हल्का सा पुश करते हैं तो हमारा पिन सेफ्टी बैठ जाता है। बैठ जाने के बाद ये देखिए हमारा ड्रम से पूरा सेफ हो गया। और इसके बाद हम जो ये रड देख रहे थे बहुत ज़्यादा इसमें डस्ट था, इस रड को हम अब साफ़ करेंगे। साफ़ करने के लिए अच्छी तरह से कोई साफ़ कपड़ा से उसको क्लीन कर लें तो ताकि इस पर कोई डस्ट नहीं होगा। इस पर डस्ट रहेगा तो आपको प्रिंटिंग सही नहीं आएगी क्योंकि ये ड्रम सेट के साथ रोल करते रहते हैं। इस पर डस्ट रहेगा तो आपको पेपर पे भी डस्टिंग करके डॉट आएगा और प्रिंट सही नहीं आएगा। इस चीज़ को खास ध्यान रखें। आप देख सकते हैं कि जो ड्रम पूरा कलर के दिख रहा है अभी ये ब्लैक कलर का दिख रहा है और इसमें कोई भी कचरा नहीं है, आप देख सकते हैं। इसके बाद हम इसको हल्का से डाल करके पुश करेंगे तो ये जो रबर है रबर रॉड ये जा करके बैठ जाएगा। हल्का सा हाथ से पुश करना है। देखिए मेरा बॉल बैठ गया और ये घूमने लगा। अब इसके बाद हम ड्रम को लगाएंगे। ड्रम को लगाने के लिए सबसे पहले एक साइड में अच्छा से बैठाएंगे और हल्का हल्का रोल करके अंदर में करेंगे। ड्रम को कोई सूखा कपड़ा से अच्छा से पोंछ लें और ये ड्रम को नीचे यहाँ पे पहले इस साइड में बैठा लेते हैं। मैग्नेट रड के पास एक वॉशर रहता है जो कि वॉशर नहीं करना चाहिए और हाथ से ऐसे खींच करके हल्का सा अपनी साइड और ड्रम को पुश करेंगे तो अंदर जाकर ड्रम बैठ जाएगा। धन्यवाद। देखिए ड्रम सेफ्टी जो है वो अच्छा तरह से चल रहा है। और इसके बाद हम ड्रम का जो पैनल होता है उसको कसते हैं। पैनल लगा दिया और दोनों इसको कस दे रहे हैं। कसने के बाद सिर्फ लास्ट में एक स्प्रिंग लगाने के लिए होता है तो स्प्रिंग भी बहुत ज़्यादा महंगा लगता है तो स्प्रिंग को सही से लगाएं नहीं तो आपका जो ड्रम है वो ड्रम खींच सकता है, ड्रम खराब हो सकता है। इसलिए वो पिन को लगाने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर वो पिन नहीं लगाएगा तो आपका प्रिंट भी नहीं देगा। इसलिए वो पिन किस तरह से लगाना जो कि आपका टोनर भी ख़राब ना हो और सेफली लग जाए। आप देख सकते हैं वीडियो में कि हम पिन को लगाएंगे। सबसे पहले ड्रम सेफ्टी का हमने यूज़ लेते हैं और यहाँ पे एक स्प्रिंग लगता है तो स्प्रिंग को लगाने के लिए सबसे पहले आप देख सकते हैं इस तरह का स्प्रिंग होता है तो इसको ये साइड मूव करके लगाना है। अगर ये साइड करके लगा दीजिएगा तो ड्रम में रगड़ाएगा। ये इसको इस साइड से करके आप सिंपली इसको किसी भी छोटा या पेचकस किसी तरह से इसको हल्का सा खींच करके ये साइड में लॉक होता है और लॉक में डाल देंगे तो फंस जाएगा। ये देखिए हमारा ड्रम लॉक सो गया और हम रिपीट कर दिए हैं। अब प्रिंटर में लगा कर चलाएंगे और प्रिंटर नहीं चलाएंगे।